हेलो एवरीवन। तो अब तक हमारी टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लासें पूरी हो चुकी है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट हमने रखा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे हमने करा दिया है उसकी लगभग 3 4 5 प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो आप साइड में स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रैक्टिस आपको सोल्व करनी थी और इस प्रैक्टिस का पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और प्रिंट करा ले। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, आप साइड में स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे रवि घूमने जाता है। तो सबसे पहले वाक्य की पहचान कीजिए, वाक्य कैसा है ये। रवि घूमने जाता है तो इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आया, देखो ध्यान से देखो। तो हाँ, तो ये कैसा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, अब इसमें वाक्य में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए। तो घूमने कौन जाता है, रवि। तो रवि क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट। रवि क्या करने जाता है, मतलब रवि क्या काम करता है, तो आप कहेंगे जाता है, तो ये वर्ब हो गई। और आप कहेंगे रवि कहाँ जाता है, तो आप कहेंगे घूमने। तो घूमने क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि नाउन है ये यहाँ पर। तो देख लेंगे इसका पहला वाक्य। रवि पहला वाक्य है, रवि सब्जेक्ट है रवि, तो इसकी हो जाएगी गो मीन्स घूम जाता है, लेकिन रवि कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ ईएस और लग जाएगा। तो रवि गोज कहाँ जाता है, घूमने के लिए। तो घूमने के लिए फॉर ए वॉक आएगी, फॉर ए वॉक, WALK वॉक, वॉक पढ़ते। क्योंकि जब देखो घूमने से रिलेटेड कोई मीनिंग आता है तो उसके लिए फॉर ही लगाते हैं, यानी कि अभी आप इतना ही समझे क्योंकि ये प्रीपोजिशन का केस है, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं। दूसरा वाक्य देख लेंगे, मैं अपना पाठ याद करता हूं, ता हूं आया इस वाक्य के अंत में, तो कैसा वाक्य हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, और तो इस वाक्य में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए। तो इसमें अपना पाठ याद करता है, कौन याद करता है, मैं। तो मैं क्या होगी यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो मैं अपना पाठ क्या करता हूं, याद करता हूं, तो याद करना क्या हो गया है, वर्ब हो गया। तो वह याद क्या करता है, पाठ। तो यहाँ पे पाठ जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, यानी नाउन हो गया। तो देख लेंगे। तो आई मिस में, क्योंकि आई रखा हुआ है, देखिए आप साइड में स्क्रीन पर, याद करने की होती लर्न, LEARN लर्न। और क्योंकि सब्जेक्ट कैसा था हमारा, प्लूरल, प्लूरल के साथ एस या ES नहीं लगता है, तो इसलिए हमने इसके लिए नहीं लगाया। आई लर्न क्या याद करता है। अब ये देखिए अपना पाठ है यहाँ पे, अपना पाठ। तो अपने की स्पेलिंग जो लेते हैं, यानी कि अपने की जो इंग्लिश बनाते हैं इस सब्जेक्ट के अनुसार बनाते हैं, क्योंकि ये अपना ही तो पाठ याद कर लिया है। जब अपना आए तो सब्जेक्ट के अनुसार ही उसकी इंग्लिश बनाते हैं। और ये नाउन होता है, और नाउन से पहले ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये। तो अपने की स्पेलिंग क्यों, इस अपने की इंग्लिश क्या बनेगी, सब्जेक्ट के अनुसार माई। तो यहां पर आएगा माई लेसन, LESSON, लेसन फुल स्टॉप। ठीक, तीसरा वाक्य देख लेंगे। क्या वह अपनी पुस्तक पढ़ती है। तो कैसा वाक्य है ये, क्या वह अपनी पुस्तक पढ़ती है, ती है, ते है, सब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा रूप है, देखिए क्या से शुरू हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का कौन सा वाक्य है ये, फर्स्ट टाइप, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा ये। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, अपनी पुस्तक पढ़ती है, कौन पढ़ती है, वह। तो वह क्या होगी यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो वह क्या काम कर रही है, पुस्तक पढ़ने का काम कर रही है, तो ये वर्ब हो गई, पढ़ना। और पुस्तक क्या हो गई यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गई, यानी नाउन हो गई। तो देख लेंगे इसे भी। इंट्रोगेटिव वाक्य है तो डज से शुरू होगा। डज से क्यों शुरू होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। डज सी, और पढ़ने की रीड होती है, डज सी रीड, क्या पढ़ रही है, अपनी किताब। तो किताब किसकी है, इसी लड़की की है, तो हर बुक। हर बुक, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। चौथा वाक्य देख लेंगे।
सुधा अपना पाठ याद नहीं करती है। आप साइड में भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये कैसा वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, क्योंकि लास्ट में ता है, ती है, ते है आया है, इनमें से एक। तो और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव रूप है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ याद नहीं करता है। कौन? सुधा। तो क्या याद नहीं करता है? मतलब क्या काम नहीं करता है? याद नहीं करता। याद करना वर्ब हो गया और अपना पाठ नाउन हो गया। बना दो नियम। सुधा सब्जेक्ट है तो सुधा सब्जेक्ट शुरू में आएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या था? हेल्पिंग वर्ब आती। क्यों आती? निगेटिव वाक्यों में। सुधा डज नॉट क्या याद करती है? लर्न मिस याद करती है। किसका लेसन है? लड़की का ही लेसन है, यानी इस लड़की का ही लेसन है। अपना पार्ट है ना, अपना पार्ट। तो मैंने बताया था अपना पार्ट हो, कोई भी शब्द जुड़ा हो अपने से, तो अपने की इस इंग्लिश जो बनाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार बनाते हैं, जैसे सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार बनाएंगे तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होता, तो पजेसिव एडजेक्टिव ही लेंगे। तो यहाँ पर अपने की हो जाएगी हर लेसन, फुल स्टॉप। पांचवा वाक्य देख लेंगे अब। पांचवा वाक्य है सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य पूरब में उगता है। ता है, ती है, ते है। आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सूर्य, क्योंकि पूरब में उगने का काम जो करता है सूर्य ही करता है। और उगता है ये वर्ब होगी, और पूर्व में ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी तो देख लेंगे। तो द सन सब्जेक्ट हो गया हमारा। द सन, ये उगरिया है तो राइज आएगा, राइज। लेकिन सन कैसा है? सिंगुलर है तो राइजेस हो जाएगा। द सन राइजेस। कहां से निकल लिया? पूरब में निकलता है, तो इन द ईस्ट, EAST, फुल स्टॉप। तो मैंने बताया था आपको डायरेक्शन यानी दिशा दिखाने वाले शब्दों में भी इन आ जाता है। ठीक, ये 5 वाक्य हो गए। आप पहले इन्हें नोट कर लेंगे, मैं आगे के अभी करा रहा हूं 5 और। जैसा मैं पीछे पढ़ता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। छठा वाक्य देख लेंगे, आप साइड में स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। रवि घूमता है। रवि घूमता है। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। ठीक, तो इसमें कौन घूमता है? रवि। रवि क्या काम करता है? घूमता है। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब भी है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए छठा वाक्य है रवि वॉक्स। वॉक्स में एस क्यों लग गया? क्योंकि रवि कैसा हमारा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जरूर लगता है। तो ठीक, बाद में फुल स्टॉप। 7वां वाक्य देखिए आप। मैं वहां नहीं सोता हूं। कैसा वाक्य है? ता हूं, ती हूं, ते हूं, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। सोता हूं वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, कॉम्प्लीमेंट है वहां पर। देखिए बनेगा आई, निगेटिव वाक्य है तो निगेटिव में आई डू नॉट। डू नॉट क्यों लग गया? नॉट तो इसलिए लग गया निगेटिव वाक्य, लेकिन डू कैसा आ गया? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा हमारा? प्लूरल। प्लूरल के साथ डू आती है। आई डू नॉट स्लीप देयर, फुल स्टॉप। 8वां वाक्य देखने लेंगे। क्या तुम पत्र लिखते हो? तो ता है, ती है, ते है, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही दर्शाता है। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, यानी क्या से शुरू हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम। लिखते हो क्या है इसमें? वर्ब। और पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप उसी तरह से नामकरण कर लेंगे। तो देखिए डू यू, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा था हमारा? प्लूरल। प्लूरल के साथ में डू लगती है। डू यू लिखने की होती है राइट। डू यू राइट ए लेटर, LATTER, लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। ये ठीक उसी तरह से चल रहा है ये पूरा। नवा वाक्य देख लेंगे। वे स्कूल कब जाते हैं? कब जाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो वाक्य के बीच में
वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश बनाते हैं। तो बे क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, जाना वर्ब हो गई, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। देख लेंगे। तो सबसे पहले तो व्हेन आएगा, व्हेन मींस कब, व्हेन, और सब्जेक्ट कैसा हमारा प्लूरल है तो इसके इसलिए व्हेन डू दे, व्हेन डू दे वे स्कूल कब जाते हैं, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसकी हिंदी होगी वे कब स्कूल जाते हैं। 10वां वाक्य देख लेंगे इसका। क्या वह तुम्हारी पुस्तक पढ़ती है, आप साइड में स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो देखो क्या से शुरू हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, क्योंकि ता है, ती है, ते है आ गया है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह पढ़ती है वर्ब हो गई, और क्या पढ़ती है, तुम्हारी पुस्तक की ऑब्जेक्ट होगी। तो देख लेंगे। तो कैसा है सब्जेक्ट, सिंगुलर, डज, क्योंकि लड़की है, सब्जेक्ट डज सी, पढ़ती है, फिर बाद में आती मेन वर्ब पढ़ने की, रीड, डज सी रीड, किसकी किताब है, अपनी किताब है ना, ये किसी और की है, योर बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि इसमें ये दे रखा था क्या वह तुम्हारी किताब पढ़ती है, तो तुम्हारी के लिए योर बुक, लेकिन जब अपनी आ जाए तो सब्जेक्ट के अनुसार उसका पजेसिव एडजेक्टिव केस लगाते हैं। तो आपके ये 10 वाक्य कंप्लीट हो गए। आप इन्हें पहले नोट कर लेंगे। एक स्टोरी और बची है, अभी मैं आपको करा रहा हूं। जैसा मैं पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उतार लिया करें। अब इस पेपर में एक स्टोरी मैंने आपको दी थी, और इस पेपर में डिफिकल्ट वर्ड भी आपको मैंने नीचे दे रखे थे। इस पेपर का पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इससे पहले वाली वीडियो में भी मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक स्टोरी भी दे रखी है, स्टोरी पहले मुझे लिखनी पड़ेगी, तो पहले देख लेंगे। रोहन, स्टोरी पहली है, रोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह अपने घर से जाता है, वह अपने दोस्तों के साथ जाता है, वह कक्षा 10 में पढ़ता है, वह 12 बजे घर आता है, और वह नहाता है, वह खाना खाता है, और वह सो जाता है। तो ये हमारी एक स्टोरी है, मैंने आपको इस पेपर में भी दे रखी थी ये। तो इसे कैसे करते हैं, करने से पहले इसे जान लेते हैं, पहले इसके वाक्य को जानते हैं। देखिए अभी तक जो मैंने कराया आपको टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कराया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ही रिलेटेड है। और जैसे आगे की क्लासेस चलेंगी पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसकी प्रैक्टिस भी इसमें शामिल की जाएगी। तो देखिए रोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, पूर्ण विराम लग गया, तो यहाँ से यहाँ तक का वाक्य देखिए कैसा है। जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। तो कौन स्कूल जाता है, रोहन, सब्जेक्ट हो गया। रोहन क्या काम करता है, जाता है, ये वर्ब होगी। रोहन कहाँ जाता है, स्कूल, ऑब्जेक्ट हो गया। पहले इतना वाक्य बनाइए। तो ये हो गया रोहन गोमिस जाता है, लेकिन सब्जेक्ट क्या था हमारा, सिंगुलर, तो इसमें ईएस लग जाएगा। रोहन गोज, क्यों लग रहा है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। रोहन गोज कहाँ जाता है, टू स्कूल, मैंने बताया था गति दिखाने के लिए टू लग जाता है।
टू स्कूल एवरी डे या डेली, एवरी डे, फुल स्टॉप। वह अपने घर से जाता है, यहाँ पे फिर पूर्ण विराम है, तो यहां से यहां तक का वाक्य देखिए कैसा बना हुआ है। तो देखिए जाता है, ता है, ती है, ते है, वाक्य के अंत में आ रहा है। तो ये कैसा वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? देखिए अपने घर से जाता है, कौन जाता है? वह जाता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। कौन, यानी कि वह अपने घर से क्या काम करता है? जाता है। वह अपने घर से कहाँ जाता है, मतलब वह कहां से जाता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो जाएगा ही, क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ था तो इसलिए एच बड़ा बनेगा। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। वह गो मिस जाता है, लेकिन यस लगेगा, क्यों लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। गोस मिस जाता है, कहां से जाता है? घर से, अपने घर से। फ्रॉम लगाएंगे से के, क्योंकि अपने घर से जा रही है ना, तो से के मीनिंग के कारण यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, लेकिन कभी कभी कुछ और भी लगता है। तो कहां से जाता? अपने घर से। अब ये बताइए घर किसका? इसी का है ना, तो ये लड़का है, लड़का यानी कि ही है, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव की लगेगा यहाँ पर अपने की, तो यानी कि हिज होम, फुल स्टॉप। इसके बाद में देखिए वह अपने दोस्तों के साथ जाता है, फुल, यहां से यहां तक का वाक्य देखिए। जिस वाक्य का अंत में ता है, ती है, ते है आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, तो फिर वाक्य में सब्जेक्ट की पहचान करो। अपने दोस्तों के साथ कौन जाता है? वह जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ क्या काम करता है? जाता है। वह अपने वह किसके साथ जाता है? अपने दोस्तों के साथ, यानी कि, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कैसे बनेगा ये। तो ही गोज, ही गोज, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा था? सिंगुलर, तो इसमें ईएस लग गया, ऐसे ही इसमें लग गया था। ही गोज कहाँ जाता है? ही गोज जाता है, किसके साथ जा रही है? देखो अपने दोस्तों के साथ, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन विद देनी पड़ेगी। ही गोज जाता है विद किसके? फ्रेंड्स है, इस लड़के के ही दोस्त है, तो इसके हिसाब से हिज आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, हिज फ्रेंड्स। जैसा लड़का होता है, लड़के के लिए लड़के वाला केस लगता है, और लड़की होगी तो हर लगेगा, ऐसे इस तरह से लगता है केस। तो बाद में लग जाएगा फुल स्टॉप। तो वह कक्षा 10 में पढ़ता है, यहां से लेके यहां तक इतना वाक्य बनाए। तो देखो ता है, ती है, ते है, तो सब्जेक्ट ये हो गया, पढ़ता है वर्ब हो गया, कक्षा 10 में ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए फिर से ऐसी बनेगा, ही मीन्स वह, फिर बाद में वर्ब आएगी, पढ़ता है, तो ही रीड्स या ही टीचेस, क्या लगेगा यहाँ पर बताइए, कि रीड लगा दें या टीच लगा दें या स्टडी लगा दें? तो देखिए कहां पढ़ता है? इन द 10th क्लास, 10th क्लास, बाद में फुल स्टॉप। तो देखिए एक बात बतानी है मुझे, जैसे ये क्लास है, तो ये कोई लड़का है, तो क्लास के अंदर पढ़ेगा बाहर पढ़ेगा? क्लास के अंदर पढ़ेगा ना, जब अंदर का सेंस हो तो वहां पे इन लगता। तो देखिए इन द 10th क्लास, इसलिए लगता है यहाँ पर इन। वह 12 बजे घर आता है और बस यहां तक देखिए, क्योंकि ये कंजक्शन होता है ना, दूसरा वाक्य आ गया, तो यहां से यहां तक वाक्य बनाइए। जब भी आप स्टोरी बनाए इस तरह से कंजक्शन आए, और भी होता, बट भी होता, बहुत सारे भी हैं, तो आप यहां तक बनाए पहले वाक्य। वह 12 बजे घर आता है, ता है, ती है, ते है, तो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, सब्जेक्ट यह है, वर्ब यह है, ऑब्जेक्ट यह है। तो देखिए ही कम, लेकिन ही कम्स, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा था? सिंगुलर, इसलिए ईएस लग जाएगा। ही कम्स कहाँ आता है? कम्स टू होम। वह घर को आता है 12 बजे, जब घड़ी वाला समय होता तो उसको लगाने के लिए 8:12 o'clock, इसकी हिंदी होती है 12 बजे। तो इसके लिए प्रीपोजिशन कैसे लगी आप ये सोचेंगे, तो जब भी घड़ी का समय जब लिखते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन 8 लगानी पड़ती है। बस आप इतना समझे, और बाकी मैं जानकारी इसकी प्रीपोजिशन वाले पार्ट में दूंगा आपको, ये लेसन में। एंड, क्योंकि फुल स्टॉप नहीं लगेगा, एंड लग गया उसमें,
क्योंकि ये देखो कंजक्शन जो है एंड होता है, इसका अर्थ होता है एंड। एंड वह नहाता है, वह खाना खाता है, यानी कि वह नहाता है, बस इतना देखिए, नहाता है, ती है, ते है, सही है। ये सब्जेक्ट हो गया, नहाता है ये वर्ब हो गई, सही। तो ही छोटा वाला बनेगा, क्योंकि अभी फुल स्टॉप नहीं लगा ना, आगे को बात चल रही है। ही बाथ्स, BATHES, फुल स्टॉप। तो आगे चलेंगे, वह खाना खाता है और वह खाना खाकर मतलब सो जाता है। तो यहाँ पहले यहाँ से यहाँ तक बनाइए। तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूं, आप भी पहचान कर लेंगे आप इसकी। तो ही टेक्स, और लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए टेक्स कर देंगे, क्योंकि ही टेक्स क्या खाता है, द फूड, वह खाना खाता है। फिर से कंजक्शन और आया तो इसके लिए एंड लगा देंगे, एंड वह सो जाता है, तो ता है, ती है, ते है आ गया। तो सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, यानी सोना पूरा वर्ब है, सो जाता है। तो ही स्लीप्स, तो यहीं पे इसका स्टोरी का एंड होता है, और हमारा पेपर भी यहीं पे प्रैक्टिस का सोल्व होता है। और आप इस प्रैक्टिस को ध्यान से सही से पढ़े। हो सकता है अगली बार मैं प्रैक्टिस में 5 वाक्य लाऊं, लेकिन स्टोरी इसी तरह से लाऊं। स्टोरी में भी लगभग 4 से 5 वाक्य लाऊंगा मैं, तो उसमें काफी टाइम लग जाता। मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ भी लंबाई ज्यादा हो जाए, यानी कि। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।